तो बड़ा आज डिफरेंस जो है वो देखने वाले हैं हम लोग की डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में क्या रहता है। काफी ज्यादा कंफ्यूजन कई बार बच्चों को जो है वो इन दोनों टर्म्स के बीच में हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल है चीजों को जो है वो अंडरस्टैंड करना। साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी एक्सेप्शंस के साथ में जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पेन कॉपी निकाल लीजिए, सारा लेक्चर जो है वो बेटा जी नोट करेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ध्यान से जो है वो कॉन्सेप्ट समझ लेना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं इज डिफाइंड एज द वन विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या है कि अपने को ना सिर्फ अनफिल्ड d ऑर्बिटल चाहिए, या तो ग्राउंड स्टेट में हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो भी जो है वो चलेगा। बस अनफिल्ड d ऑर्बिटल्स होने की कैपेबिलिटी जो है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की होनी चाहिए। ग्राउंड स्टेट पे हो जाए तो भी चलता है, या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हो जाए तो भी जो है वो इसके अंदर चल जाएगा। तो जो भी एलिमेंट्स जिसके अंदर अनफिल्ड d ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट है, उनको जो है वो बेटा जी हम लोग जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देते हैं। बाकी जो है वो स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो सारे ही हैं जिनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट d ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे कौन से हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, सब जो है वो देखने वाले हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं बेटा जी जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात हम लोग करते हैं बेटा जी, ये ग्रुप 12 के बंदे हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास जो है वो जिंक एलिमेंट आ रहा है, फिर हमारे पास कैडमियम आ रहा है और उसके बाद जो है वो मरकरी आ रहा है। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो 3d10 और साथ में 4s2 है। फिर हमारे पास आएगी 4d10 और 4s2, फिर हमारे पास आएगी 5d10 और यहां पे जो है वो 5s2 आएगा, और इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो 6s2 हम लोगों के पास आ जाएगा। अब देखा जाए कि इसकी चाहे इवन ऑक्सीडेशन स्टेट भी ले लो, जिंक यूजुअली जो है वो हम लोगों के पास किस इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो है वो मिल रहा है, Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल रहा है। इसके अंदर भी देखा जाए तो 3d10 है। मरकरी भी जो है वो Hg2 पॉजिटिव हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके अंदर जो है वो 5d10 मिल रहा है। तो कोई भी ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट भी इवन अवेलेबल नहीं है। देखो, ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है एलिमेंट्स जो कि d ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी हो, इवन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसका d ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी नहीं है। इसीलिए जो जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, ये हम लोगों के पास जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही कहते हैं। तो बेटा जी अब हम लोग बात करते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वर्ड है ये कहां से आया, क्या मतलब है इस चीज का। बहुत ही सिंपल है इसको समझना। लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल की अगर बात की जाए तो हम लोगों के पास मेटल्स हैं, और राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग जाएं तो ये नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक वाले एलिमेंट्स जो हैं वो ज्यादातर बढ़ते रहते हैं। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता रहता है जैसे ही हम लोग लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव करते हैं। तो यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं 1 to 2 वाले ग्रुप में, और ये 13 से 18 तक जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो हम लोगों के पास ट्रांजिशन कर रहे हैं, मतलब अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर रहे हैं। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर रहे हैं? वो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स से, जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे धीरे 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 एक नॉन मेटल वाला रंग जो है वो अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे एक ट्रांजिशन हो रहा है बहुत बड़ी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स से एक नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। उन्हीं एलिमेंट्स जो है वो यहां से पास होके निकलते हैं, इसीलिए इसको जो है वो हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। अब इसके अंदर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक जो जानने वाला है, वो क्या कि अगर मैं सिल्वर एलिमेंट की बात करूं ना तो इसकी ग्राउंड स्टेट में जो है वो d ऑर्बिटल फिल्ड है, येट उसको भी हम लोग जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ऐसा क्यों? तो बेटा जी सिल्वर की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं ना तो सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम लोगों के पास यहां पे 4d10 और साथ ही 5s1। अब प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर भी d ऑर्बिटल जो है वो फुल्ली फिल्ड है। अगर इसमें d ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास फुल्ली फिल्ड है तो बेटा जी क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है मतलब इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि सिल्वर, अगर मैं Ag पॉजिटिव की बात करूं तो Ag पॉजिटिव हो गया 4d10
और साथ ही हो गया 5s0। तो यहां पे भी देख लो, इवन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो +1 वाली है उसमें भी फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलने का, लेकिन हम लोग फिर भी इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर है ना वो हम लोगों के पास Ag2 पॉजिटिव वाली स्टेट में भी जो है वो हम लोगों को मिल रहा है। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो 4d9 और 5s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसकी हम लोगों के पास आ रही है। तो 4d9 देखो यहां पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो गया। तो डेफिनेशन क्या बोलती थी? या तो ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो है वो डी ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, तो उन एलिमेंट्स को जो है वो हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सिल्वर Ag2 पॉजिटिव स्टेट में भी जो है वो देखने को मिलता है, जहां पे सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d9 हो जाती है। इसीलिए सिल्वर को जो है वो हम लोग जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। आई होप बेटा जी आपको जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सब कुछ जो है वो क्लियर है।